और कार्मिक विभाग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, भीलवाड़ा यूआईटी सचिव ललित गोयल को किया एपीओ। 2019 बैच के हैं आईएएस अधिकारी ललित गोयल और ये जानकारी मिल रही है फिलहाल उन्हें एपीओ किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर कार्मिक विभाग से, भीलवाड़ा यूआईटी सचिव ललित गोयल को एपीओ किया गया है। 2019 बैच के आईएएस अधिकारी हैं ललित गोयल। हालांकि अभी तक डिटेल में जानकारी तो नहीं, लेकिन ये अभी तक सामने आया है कि भीलवाड़ा यूआईटी सचिव ललित गोयल को एपीओ कर दिया गया है। पीछे की वजह जानने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले अपडेट करेंगे, लेकिन ये बड़ी खबर है और अहम जानकारी, भीलवाड़ा यूआईटी सचिव ललित गोयल को एपीओ किया गया है। 2019 बैच के आईएएस अधिकारी हैं ललित गोयल। तो इस वक्त की बड़ी खबर कार्मिक विभाग से आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी तक की जानकारी के अनुसार उन्हें एपीओ किया गया है। तो डिटेल में हम समझने की कोशिश करेंगे। कारण भी हमारे साथ डेप्यूटी एडिटर जुड़ चुके हैं सुरेंद्र परमार, उनका रुख करते हैं। सुरेंद्र, ये बड़ी खबर है कार्मिक विभाग से, लेकिन इसके पीछे की वजह जानना चाहेंगे। ललित गोयल को एपीओ किया गया है, लेकिन मुख्य कारण क्या रहे? देखिए, बीते कुछ महीनों से जो यूआईटी भीलवाड़ा है पूनम, वो लगातार विवादों में है और विवादों का कारण है यूआईटी की जो कार्य प्रणाली है उसमें लगातार गड़बड़ी चल रही थी। थोड़े दिन पहले, कुछ महीने पहले, एक तो वहां पर आवास योजना की लॉटरी निकली थी, उसमें बड़ी गड़बड़ी सामने आई जब एक कैटेगरी के प्लॉट दूसरी कैटेगरी को दे दिए और जो असफल आवेदक थे उनका अमाउंट लौटा ही नहीं कई महीनों तक। वो मामला तो फिर भी एक बार को रफा दफा हो गया, जिस कारण से तत्काल प्रभाव से आईएएस ललित गोयल को एपीओ किया है। ये पूरा मामला एक जमीन आवंटन से जुड़ा हुआ है। नेहरू बिहार प्रोजेक्ट था जो कि यूआईटी में जिसने काम किया था, ईडब्ल्यूएस एलआईजी के फ्लैट इसमें बनाए थे और 25% जमीन इसको यूआईटी की तरफ से मिलनी थी। लेकिन यूआईटी के लोगों ने क्या गड़बड़ी की पूनम, कि जो 8,306 वर्ग मीटर जमीन थी वो जिस संवेदक फर्म को ट्रांसफर की जानी थी, मान लीजिए कि जिस फर्म ने ईडब्ल्यूएस एलआईजी फ्लैट्स का निर्माण किया नेहरू बिहार प्रोजेक्ट का, उसका जो मूल ठेकेदार था, संवेदक था, उसको वो जमीन ट्रांसफर हो रही थी। लेकिन उसको ट्रांसफर नहीं करके, जिसका नाम था नकलाया बागेल, उस व्यक्ति का नाम बताया जा रहा है, जो हमारे पास डिटेल आई है, नलवाया बागेल दुग्गड़, उसके नाम नहीं देके इस जमीन को एक दूसरा इसका शेयर होल्डर था मोहम्मद उमर मंसूरी, उसके नाम पर इस जमीन को आवंटित कर दिया, जो कि पूरी तरीके से गलत था। और इस मामले के बाद ये गंभीर शिकायत की गई, सरकार तक शिकायत आई, सरकार ने प्रारंभिक तौर पर इसकी जांच कराई। तो जो आईएएस है ललित गोयल, जो कि सचिव हैं यूआईटी भीलवाड़ा के, उनकी भूमिका इसमें संदिग्ध मानी गई और इसी प्रकरण में 4,320 वर्ग मीटर जमीन ज्यादा देने का भी आरोप लगा है कि इतनी जो जमीन थी वो ज्यादा दे दी, जिससे कि करोड़ों रुपए का वित्तीय नुकसान हुआ यूआईटी भीलवाड़ा को। और इसलिए इसमें गंभीरता से लेते हुए सरकार ने जो आईएएस है ललित गोयल, जो कि यूआईटी की सेक्रेटरी हैं, 2019 बैच के आईएएस अफसर हैं, उनको तत्काल प्रभाव से एपीओ कर दिया है। और जो जानकारी हमें मिली है कि इनकी एक जांच भी कराई जा रही है और अगर ये जांच में आरोप और ज्यादा प्रमाणित पाए गए तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में ललित गोयल की मुश्किलें बढ़े, उन पर और कठोर कार्रवाई की जाए। तो उनका कोई पक्ष अभी तक सामने आया है या फिर जब आगे प्रोसेस जाएगा तो हो सकता है तब उनको चांस दिया जाए? देखिए, अभी हमारी तो ललित गोयल से बात नहीं हुई है और तो हमारे को तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जाहिर तौर पर जिन लोगों ने जांच की होगी, क्योंकि लोग बता रहे हैं कि स्थानीय स्तर पर कलेक्टर ने इसकी जांच की, तो कलेक्टर को उन्होंने कुछ कहा होगा। लेकिन ये तो सही है पूनम कि यूआईटी भीलवाड़ा की जो कार्य प्रणाली थी बीते कुछ महीनों से, वो बहुत कंट्रोवर्सी में रही थी, ज्यादा कंट्रोवर्सी थी। और आप देखिए कि जमीन मिलनी है ए को, लेकिन आप ए को जमीन नहीं देकर सी को जमीन दे दें, जिसका कोई लेना देना ही नहीं है। तो ये आप समझ सकते हैं कि किस लेवल की गड़बड़ी थी। इसीलिए सरकार ने तत्काल प्रभाव से ललित गोयल आईएएस बैच 2019 उनको एपीओ किया। चलिए ठीक है, अपडेट आपसे आगे भी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया विस्तृत रूप से यह जानकारी देने के लिए सुरेंद्र आपका। देखिए, कार्मिक विभाग से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर और महत्वपूर्ण जानकारी सहयोगी से हमने ली है। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज शर्मा भी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। ऋतुराज जी, अभी हम चर्चा कर रहे थे अपने सहयोगी से सुरेंद्र से, वो भी डिटेल में हमें जानकारी दे रहे थे। लंबे समय से नजर थी, शिकायतें आ रही थी और उसके बाद आखिरकार ललित गोयल को एपीओ किया गया। लेकिन आपसे एक बार फिर से और विस्तार से हम समझना चाहेंगे अब आगे का प्रोसेस क्या रहेगा। जैसे कि सवाल हमने ये भी किया गया था कि ललित गोयल की तरफ से भी कोई पक्ष यहाँ पर रखा गया है, तो क्या रहेगा आगे प्रोसेस इसे लेकर? देखिए, चूंकि नगर विकास यूआईटी में भीलवाड़ा में सचिव पद पर थे, वहाँ पर कुछ शिकायतें पाई गई जो स्थानीय कारण रहे होंगे
की जो शिकायत मिली, क्योंकि जनप्रतिनिधियों का खासा दबाव भी रहता है काम करते हुए, और ये हो सकता है कि उनके अनुकूल काम नहीं किया हो या जो भी स्थितियां रही हो वहाँ अनियमितता की स्थिति सामने आई, जिसके बाद ये एपीओ किया है। अब एपीओ होने के बाद अब देखते हैं कि आईएएस के रूप में इनकी पोस्टिंग कहाँ होती है, कितने दिन एपीओ रखा जाता है, ये भी एक बात देखने योग्य होगी। क्योंकि हमने देखा था कि हरपुल सिंह जो इससे पहले एपीओ हुए थे वो काफी लंबे समय तक एपीओ रहे थे, जिसके बाद इन्हें पोस्टिंग मिली थी। तो देखना होगा कि एपीओ के बाद कितने देर बाद ये पोस्टिंग मिलती है। चलिए ठीक है, अपडेट आपसे आगे भी लेते रहेंगे। शुक्रिया विस्तृत रूप से जानकारी देने के लिए आपका ऋतुराज।